जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। अनुसूचित जनजातियां क्या हैं, उनकी पहचान कैसे होगी संविधान के इस अनुच्छेद के माध्यम से, और उनको कैसे अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। तो ठीक है, चले। 342 अनुच्छेद क्या बताता है? 343 आर्टिकल सेज अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Constitution's Article 342 says about the scheduled tribes. Number 1, the President may, with respect to any state or union territory, and where it is a state after consultation, where it is a state after consultation with the governor thereof by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this constitution be deemed to be scheduled tribes in relation to that state or union territory as the case may be. Number 2, Parliament may by law include in or exclude from the list of scheduled tribes specified in a notification issued under clause 1st any tribe or tribal community or part of or group within any tribal or tribal community, but save as a aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। 342 आर्टिकल यानी 342 अनुच्छेद बताता है अनुसूचित जनजातियों के बारे में। नंबर 1, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वे राज्य हैं वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों के जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। नंबर 2, संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को या उसकी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। भारत की अनुसूचित जनजातियाँ राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहाँ वे राज्य है वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। नंबर 2, संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उनमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ दोनों भाई भाई जैसी लगती हैं, दोनों एक जैसी उनकी बात, उनको राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं और राज्यपाल के वो भी सेम लगते हैं। बस अंतर इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दों का अंतर है, और सब एक जैसा मिलता जुलता है। यानी उनके अधिकारों की बात हो रही, उनके पहचान की बात हो रही, उनको जो अधिसूचना द्वारा उनको पहचान दी जाएगी, उनको लिस्ट में जोड़ा जाएगा, उन समुदायों को, उन भागों को अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, और उनको अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। उनको सारे राजनीतिक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक सारे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो सारे मिलेंगे, और उनको जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा। तो ये सारी, इसका मतलब यही है सब, उनको रिप्रेजेंटेशन उनके जो भी पॉपुलेशन है उसके आधार पे उनको दिया जाएगा, ये बात की जा रही है इसमें। अब मैं इसको पढ़ लेती हूँ। संविधान संशोधन। नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन by the Constitution First Amendment Act 1951 S11 for May after consultation with the governor or the Raj Pramukh of a state. Inserted by the Constitution's 7th Amendment Act 1956 S29 and scheduled. Number third, the words and letters specified in Part A or Part B of the first schedule omitted by S29 and schedule E. Number 4, the word or Raj Pramukh omitted by S29 and schedule E. Number 5, see the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 CO 22, the Constitution Scheduled Tribes Union Territories Order 1951 CO 33, the Constitution Andaman and Nicobar Islands Scheduled Tribes Order 1959 CO 58, the Constitution Dadra Nagar Haveli Scheduled Tribes Order 1962 CO 65, the Constitution Scheduled Tribes Uttar Pradesh Order 1967 CO 78, the Constitution Goa Daman and Diu Scheduled Tribes Order 1968. 82, the Constitution Nagaland Scheduled Tribes Order 1970 CO 88, and the Constitution Sikkim Scheduled Tribes Order 1978 CO 111। तो ये तो इंग्लिश में है, मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ। नंबर 1, संविधान पहला संशोधन अधिनियम, यानी अनुसूचित जनजाति के ऊपर क्या क्या इसमें कुछ निकाला गया, डाला गया, तो इससे रिलेटेड जो संविधान संशोधन है तो मैं उनको पढ़ लेती हूँ। 5 पॉइंट हैं। नंबर 1, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। उसकी जो है 1951 की धारा 11 द्वारा राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख से परामर्श करने के पश्चात के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतः स्थापित। नंबर 3, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग का या भाग खा में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया है। नंबर 4, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 द्वारा अनुसूची द्वारा या राज्य प्रमुख शब्दों का लोप किया गया है। नंबर 5, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश जो ऑर्डर है वो राष्ट्रपति के द्वारा कब निकाला गया था? 1950 में। संविधान 22, संविधान अनुसूचित जनजातियां संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951। 33, संविधान अंडमान निकोबार द्वीप अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959 में निकला। 58, संविधान दादरा नगर हवेली अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962-65। संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में निकला। 78, संविधान गोवा दमन और दीव अनुसूचित जातियां आदेश 1968 संख्या। 82, संविधान नागालैंड अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970।
88 द संविधान सिक्किम अनुसूचित जनजातियां आदेश 1978। संख्या अनुसूचित जातियां 111 देखिए। तो ये सब बताया जा रहा है। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो संविधान की बुक लें और उसमें से समझें अनुसूचित जातियां क्या है, अनुसूचित जनजातियां क्या है, उसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक एंड कमेंट प्लीज़। और हाँ, नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो होगा भाग 17, संविधान का भाग 17 राजभाषा, अध्याय 1 संघ की राजभाषा। उसके बारे में पढ़ूंगी। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।